नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सरकार ने मोबाइल फ़ोन की सुरक्षा के लिए एक नया फैसला लिया है। ठीक है, अब इसमें ये हुआ है कि एक ऐप सरकार ने लॉन्च किया था जिसका नाम था संचार सारथी ऐप। ठीक है, इसको भारी विरोध के चलते सरकार को अब क्या करना पड़ा है, यू टर्न लेना पड़ा है। ठीक है, आखिर क्या है इसका पूरा मामला, क्यों हुआ इसका विरोध और अब क्या बदला है, आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो में। वास्तव में आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। सरकार ने 28 नवंबर को एक निर्देश दिया था कि सभी स्मार्टफोन कंपनियों को संचार ऐप पहले से ही इंस्टॉल किया जाए। ठीक है, जैसे बहुत सारे हम फोन खरीदते हैं तो उसमें प्री इंस्टॉल ऐप होते हैं, उसी तरह ये जो संचार ऐप था इसको भी सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ था कि इस ऐप को पहले से ही मोबाइल फोन कंपनियां अपने फोन में क्या करेंगी, इंस्टॉल करके देंगी। इसका उद्देश्य ये था कि चोरी हुए मोबाइल का पता लगाना, किसी भी नंबर को ब्लॉक या अनब्लॉक करना, ठीक है, फर्जी मोबाइल पर रोक लगाना। ठीक है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पे प्राइवेसी के उल्लंघन होने का बहुत ही ज्यादा आरोप लगाया और इतना ज्यादा आरोप हुआ कि वो ये लग सकता था कि इससे जो स्पाईवेयर का काम होता था वो अब सरकार कर रही है। इस विरोध के चलते अब सरकार ने क्या किया है, इस चीज को मैंडेटरी था इसको खत्म कर दिया है। लोगों ने क्या कहा है, अगर ऐप अनिवार्य है तो सरकार हमारा डाटा ले सकती है, हमारे डाटे को चुरा सकती है। इससे भारी विरोध के बाद सरकार ने कहा कि ऐप अब अनिवार्य नहीं रहेगा, लेकिन यह एक ऑप्शनल रहेगा। जिसका मन करता है वो इस ऐप को इंस्टॉल करे, जिसका मन करता है वो इस ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज संचार सारथी, कि आखिर ये संचार सारथी है क्या, क्यों इसका इतना विरोध हुआ था, इसके बारे में तो हमने जाना। अब हमें ये समझना है कि आखिर ये चीज है क्या। ठीक है, संचार सारथी एक सरकारी ऐप है जिसे DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने चलाया था। ठीक है, इसके दो फीचर्स होते हैं। पहला CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड, इससे चोरी हुए फोन को क्या किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, पुलिस फोन को रिकवर करने में मदद मिल सकती है। और दूसरा फीचर इसका क्या है, टैपकॉप यानी सिम चेकिंग सिस्टम, इससे पता चलता है कि आपके नंबर पर कितने सिम चल रहे हैं, फर्जी सिम और फ्रॉड होने में मदद मिलती है। इससे भारी विरोध के चलते इसका तो विरोध तो काफी ज्यादा हुआ था, लेकिन अब तक इस ऐप के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि लोग इस ऐप को कितना ज्यादा जरूरी समझते हैं। आखिर इस पे इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट क्यों हुई। ठीक है, अपोजिशन का कहना था कि सरकार इस ऐप की आड़ में जासूसी कर सकती है, फोन में पहले से इंस्टॉल ऐप लोगों की निजता पर हमला कर सकते हैं, यानी जो राइट टू प्राइवेसी हमें मिला हुआ था वो राइट टू प्राइवेसी हमारी जा सकती है। सरकार ने सफाई दी कि ऐप केवल चोरी हुए फोन और फर्जी सिम की पहचान करने के लिए है, यह किसी भी प्रकार के डेटा कलेक्शन या स्पाइंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा। इतनी कंट्रोवर्सी के बाद सरकार ने अभी जो है इस पे यू टर्न लिया है और प्रेजेंट टाइम में जो इसका अपडेट है उसमें सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया है कि संचार सारथी ऐप अब ये अनिवार्य नहीं रहेगा। यूजर्स चाहे तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो इस ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे खास बात, इस ऐप के बिना भी मोबाइल हमारा पूरी तरीके से काम करेगा। अगर ये एप्लीकेशन अप्लाई हो जाता है या हम इसका यूज करते हैं तो इससे हमें फायदे क्या क्या होंगे। सबसे ज्यादा इसके फायदे हम देख लेते हैं कि अब तक 2 करोड़ से ज्यादा चोरी हुए मोबाइल फोन को क्या किया जा चुका है, ब्लॉक किया जा चुका है। 41 लाख मोबाइल रिकवर किए जा चुके हैं और 6 लाख धोखाधड़ी के मामलों को भी रोका जा चुका है। ये हमारा एग्जाम्पल है कि ये ऐप हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एट लास्ट इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि जो संचार सारथी ऐप है ये एक उपयोगी ऐप है, क्योंकि इसका हमने पॉजिटिव व्यूज भी देखा और नेगेटिव व्यूज भी देखा। फिर हम इसके एक रास्ते पे निकलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये हमारे लिए कितना ज्यादा उपयोगी है। लेकिन अभी यह पूरी तरीके से वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब ये ऑप्शनल है, हम चाहे तो इसका यूज करें, चाहे तो इसका यूज न करें। अगर आप चाहे तो इसे डाउनलोड करें या न करें, इसमें सरकार किसी भी तरीके की कोई भी बाध्यता नहीं लगाई हुई है। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारा चैनल steprite.edu को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ जुड़े, जिससे हम लेटेस्ट अपडेट आपके सामने पहुंचाते रहें।